बट मेरे हिसाब से तो प्राइस हमने इंक्रीज नहीं डिक्रीज करी होगी। तो वो कहाँ से जस्टिफाई होती है प्राइस, ये बताइए फिर हम। 2030-31 तक हमारी 6 ईवीज लाने का प्लान है। और उसमें स्विफ्ट है सर? मारुति ऐसा नहीं करती। जब हम लेकर आएंगे तो हम प्योर बॉर्न ईवी इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे लेकर आएंगे। बहुत कुछ आना बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक और वीडियो में। और आज मेरे पास एक ऐसी गाड़ी है जो आप सब जानते हैं, ये है 4th Gen स्विफ्ट। और इसके बारे में मुझे परिचय देने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे आप वीडियोस देख चुके हैं, लेकिन आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे। मैं चाहता हूं मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भुवन तीर सर। कैसे सर आप? बिल्कुल बढ़िया, स्वागत है आपका। और सर के जी। साथ ही मेरा पहला इंटरव्यू है। उम्मीद करता हूं आपको सर की हिंदी अच्छी लगेगी। हिंदी में शुरू करें सर? बिल्कुल। तो सर पहला सवाल लोगों का सेफ्टी पर होता है, तो आप इसके बारे में सेफ्टी से शुरुआत करिए। देखिए अमित जी, कस्टमर की सेफ्टी हमारे लिए भी टॉप प्रायोरिटी है। और पर्टिकुलरली अगर स्विफ्ट की बात करूं तो इसमें हमने एयर बैग कर दिया एज अ स्टैंडर्ड। लोअर वेरिएंट से सब में एयर बैग दे रहे हैं। 5 सीट की 3 पॉइंट सीट बेल्ट दे रहे हैं इसमें। ESC स्टैंडर्ड है फ्रॉम एंट्री वेरिएंट। BA ब्रेक असिस्ट और EBD ये सब स्टैंडर्ड है। तो सेफ्टी के एंगल से हमने इस गाड़ी में पूरी कस्टमर का ध्यान रखा है। इनफैक्ट हमारा जो ये 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म है वो भी इसी तरह बनाया गया है। क्रम्बल जोन जो हमारी एक USP है कि गाड़ी में कस्टमर बिल्कुल सेफ़ रहेगा। और मारुति ने इस बार इस तरह की हैचबैक गाड़ी में सारे एंट्री वेरिएंट से जो दिए हैं, आई थिंक ये भी अपने आप में एक बड़ा कैसा रिस्पांस दिया जनता ने? बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। कुछ जो कस्टमर से भी बात हुई है, सबने सेफ्टी को बहुत लाइक करा है। ओवरऑल गाड़ी तो देखिए, ये ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसकी स्टाइलिंग पसंद आ रही है सबको, जो नई स्टाइलिंग बनाई है। सेफ्टी वाला जब मैंने बताया वो कस्टमर अप्रिशिएट कर रहे हैं। और उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह की बुकिंग्स आ रही हैं हमारे पास। तो बुकिंग का नंबर भी बता दीजिए सर कोई। तो बुकिंग बहुत अच्छी है अमित जी। जब से हमने लॉन्च करी है, आप मान के चलिए लगभग जो हमारा पहले एवरेज था उससे ऑलमोस्ट 80% बुकिंग पर डे की ज़्यादा आ रही है। बहुत बढ़िया। तो क्या करते हैं, गाड़ी के अंदर सर के साथ चलते हैं। इतनी खूबसूरत गाड़ी इन लोगों ने लॉन्च की है, तो गाड़ी के अंदर बैठेंगे और बहुत सारे पैरामीटर को भी और समझना है, क्योंकि 3 सिलेंडर मतलब 4 में से 1 कम हुआ, 3 हो गया है। बूट वगैरह की बात करेंगे, कंफर्ट की बात करेंगे और सर के साथ बैठेंगे, सर से ही समझेंगे। सर रेडी? बिल्कुल रेडी। आइए। तो भुवन सर, सबसे पहला सवाल मेरा इस गाड़ी में बैठकर ये है कि 4 में से 1 सिलेंडर ड्रॉप हो गया। जनता परेशान होगी, वाइब्रेशन होगा, चीजें होगी। मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, आपका क्या कहना है? देखो, ये ना एक टिपिकल सवाल सबके मन में हमें था कि आएगा कि जब 4 से 3 करे। बट मैं आपको बताऊं अमित जी, इस इंजन को ना, जिसे हम कहते हैं ना कि अल्टीमेट लेवल ऑफ एक्सीलेंस आइस इंजन का क्रिएट कर दिया गया है। मतलब थर्मल एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी और NVH नॉइज़ वाइब्रेशन, तीनों का जो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन था वो अचीव किया गया है। अब आप गाड़ी चला रहे हैं, मैं भी बैठा हुआ हूँ, नॉइज़ वाइब्रेशन आपके सामने बिल्कुल है ही नहीं गाड़ी में, पता ही नहीं चलेगा आपको। और उसके बावजूद हाईएस्ट माइलेज जो 25.8 हमने अचीव कर लिया है, 24.8 और 25.75 और ऑटोमेटिक। आई थिंक इससे ऊपर जाना आइस इंजन में शायद किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। पता नहीं हमारे लिए भी होगा या नहीं होगा। नहीं सर, अच्छा है, जो क्लेम माइलेज बहुत अच्छा है। AGS में तो और बेटर माइलेज है इसका, 75.75। हाँ, वो जो इम्प्रूवमेंट आप बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं से अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। बट सर, लोग जानना चाह रहे हैं कि जैसे फीचर्स बहुत सारी कंपनियां और दे रही हैं। सनरूफ का मैं एकदम सपोर्टर नहीं हूँ, बट सनरूफ इस गाड़ी में नहीं है। बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे सनरूफ। ADAS जैसे फीचर्स, क्या आपको लगता है कि इस लेवल पे आना चाहिए? ये आप बेहतर बता सकते हो। नहीं, देखिए, हम ना जब भी गाड़ी बनाते हैं और फीचर्स सोचते हैं तो हमारी एक सोच होती है कि कंज्यूमर का क्या चॉइस है, क्या चाहता है वो, और उसमें उसकी चाहत के साथ साथ एक उसकी एक्सपेक्टेशन ब्रांड से कहीं ना कहीं प्राइस की भी होती है। तो इन सब को देख के हम बैलेंस करते हैं कि बेस्ट फिट एक इंडियन कंज्यूमर को क्या दे सकते हैं। अब आप देखिए, जैसे हमने इसमें एक कंज्यूमर फीडबैक आया कि भाई टच स्क्रीन बड़ी चाहिए, तो हमने इसमें 9 इंच ये स्मार्ट प्ले प्रो प्लस लगा दिया, जो कि कस्टमर का रोज का इंटरेक्शन इस चीज़ से होता है जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं। आरके में साउंड दिया तो आपको एक एक्सपीरियंस ऑडियो का बहुत अच्छा मिलेगा इसमें। मैंने आपको बताया कि गाड़ी में
जो सेफ्टी के नए फीचर्स दे दिए हैं। अब जो आप देख रहे हैं अपना डैशबोर्ड, उस पर भी थोड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में हमने एक ऐसी फील दी है जो आपको बड़ी मॉडर्न आउटलुक की दिखेगी वो। कुछ फीचर आपने बताए एडास वगैरह, हाँ मतलब अभी इस सेगमेंट में इस तरह के फीचर्स नहीं लॉन्च किए गए हैं और कंज्यूमर की कंटिन्यूसली हम रिसर्च करते रहते हैं। अगर कंज्यूमर चाहेंगे तो हम इसको जरूर इवैल्यूएट करेंगे। सर 30 लाख लोग जो चला रहे हैं स्विफ्ट, जिनके पास स्विफ्ट है, उनका कितना योगदान रहा है इस पीढ़ी में? 4th जन है आपकी? 4th जनरेशन गाड़ी। तो यहाँ तक सर इस वाले में मतलब 4th जन जब पैदा हुई तो उनका क्या फीडबैक रहा, कैसे आप लोगों ने, थोड़ा सा समझाइए। अब लेगेसी ब्रांड है ये और इस ब्रांड को आज लगभग 19 साल हो गए हैं। 2005-6 में 18 साल हो गए हैं। 4th जनरेशन गाड़ी है और बड़ी स्ट्रॉन्ग, आपने बताया कि हिंदुस्तान में 29 लाख कस्टमर हैं और ग्लोबली इसके 65 लाख के करीब कस्टमर हैं। 169 देश। बिल्कुल, और आप में से ज़्यादा अपडेटेड है इस पे। आप लोगों ने बताया। हाँ, तो अब वो देखिए बेसिक डिज़ाइन फिलॉसफी गाड़ी की हमने रखी है इसमें, बट थोड़ी सी लेंथ में इंक्रीज़ करी है और एस्पेक्ट रेशो इसका अब मुझे तो बहुत अच्छा लगा है इस 4th जनरेशन का। इनफैक्ट द बेस्ट अमंग ऑल द 4 जनरेशन। आगे से जो ग्लॉसी ग्रिल दी है और ऊपर फ्रंट अपील बड़ी अच्छी है। आपने देखा होगा थोड़ा वो जो स्मोकी फॉग लैम्प जो हेडलैम्प दिया है हमने इस बार, और जो बूमरैंग एलईडी दी है, एक फ्रंट से मतलब स्विफ्ट को ना एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही है और स्विफ्ट बना रही है। बिल्कुल। और रियर टेल जो लैंप है, कॉम्बिनेशन लैंप विद द एलईडी, वो एक बाहर की ना एक अपील को बहुत अच्छा बढ़ा रहा है। तो ये है, और मैंने बताया कि हमारा जो कस्टमर है स्विफ्ट का, कहीं ना कहीं वो एडवेंचरस है, चाहता है गाड़ी में भाई थोड़ी स्पोर्टीनेस हो, और यंग कस्टमर है जो लेना चाहता है। बट फिर इंडिया एक प्रैक्टिकल सोसाइटी है जहाँ पे लोग कहते हैं ये सब के साथ साथ हमें एक फ्यूल माइलेज भी चाहिए, तो उसका कॉम्बिनेशन हमने दे दिया इसमें। 3 सिलेंडर के साथ में सीएनजी कैसे फिट बैठेगी? आपको लगता है कि उस पर भी काम कर लिया गया है? अब देखिए, जब 3rd जनरेशन थी तो लगभग 13% इसमें सीएनजी की सेल थी स्विफ्ट में, और फिलहाल तो देखिए अभी सीएनजी नहीं है। अब जब होगी तो आपको बताएंगे। होगी सर। स्विफ्ट और सीएनजी फ्यूचर का तो देखो मैं इतना बताना नहीं चाहूँगा, पर आप जानते हैं कि सीएनजी में आज मेरे 14 मॉडल हैं। हाँ। अगर पुरानी स्विफ्ट को भी हाँ, तो मतलब समझ लेंगे। तो हमारी लेगेसी सीएनजी में आप पता है कैसी, आज 73% मार्केट शेयर है सीएनजी में। और हिंदुस्तान में सीएनजी का जिस तरह नेटवर्क बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं बड़ा क्लियर रिफ्लेक्शन है कि कंज्यूमर क्या चाह रहा है। अगर वो चाह रहा है तो हमें उस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा, बट फिलहाल कोई प्लान नहीं है। अच्छा सर, कुछ जनता ना, क्योंकि देखो कुछ सवाल तो सवाल होते हैं किसी के। जी। कुछ लोगों ने डीजल स्विफ्ट की बात की, डीजल में बहुत बढ़िया था आप लोगों का, तो सर कोई चांसेस, कोई उम्मीद फिर या जनता चाहेगी तो आएगा ये वाला जवाब? नहीं, अब देखिए डेटा अमित जी आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इस सेगमेंट से जो एंट्री हैच और मिड हैच, आई थिंक डीजल कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। मेरे ख्याल नेग्लिजिबल है, हमारा पोर्टफोलियो से बिल्कुल नहीं, कोई कंपटीशन भी नहीं है। और ओवरऑल भी इंडस्ट्री में डीजल जब से BS6 आया है कंटिन्यूस डिक्लाइन पे ही है। लगभग पिछले साल 18% से इंडस्ट्री का डीजल कंट्रीब्यूट नीचे आ गया, 17.9 कुछ। और जो सीएनजी है लास्ट ईयर डीजल के लगभग बराबर आ चुका है इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन। तो कस्टमर का डीजल से मूवमेंट एटलीस्ट इन हैचेस और कॉम्पैक्ट सेडान, इवन एंट्री एसयूवी में क्लियर कट मूव हो चुका है टुवर्ड सीएनजी या पेट्रोल जो फ्यूल टाइप है। बड़ी गाड़ियों में डीजल जरूर है, तो स्विफ्ट जैसी गाड़ी में आई थिंक डीजल की कोई भी अब प्रेफरेंस कस्टमर की नहीं। सर एक सवाल पूरा इससे हटके, सर कितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां आप मारुति की तरफ से देखते हो आने वाले 3-4 सालों में? तो हमने अनाउंस करा है अमित जी, आपको पता है, हमने 2030 सर आप बोलेंगे कितना अच्छा लगेगा, पहले आपसे इंटरेक्शन करने में चाह रहा हूँ। तो हमने इसका पब्लिक स्टेटमेंट है हमारी कि 2030-31 तक हमारी 6 EVs लाने का प्लान है। और उसमें स्विफ्ट है सर? तो अभी जी एक चीज कहना चाहूँगा कि अभी तक हिंदुस्तान में जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, बॉर्न प्योर इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म उनमें से बहुत लिमिटेड नंबर पे है। मैं किसी OEM का अपने कॉम्पिटिटर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो आज हाईएस्ट सेलिंग EVs हैं हिंदुस्तान की, वो सब कन्वर्टेड आइस प्लेटफॉर्म्स हैं। तो मेरी नज़रिए में वो प्योर इलेक्ट्रिक
ईवीज हैं ही नहीं। ईवी बर्न होना चाहिए। ईवी बॉर्न का बहुत एडवांटेज है, आपको Okay. कैबिन स्पेस अच्छी मिलती है और एक्चुअली गाड़ी की स्टेबिलिटी और बैटरी का जो आपका फिटमेंट होता है ऑन द स्केटबोर्ड डिज़ाइन, वो तरीके से तभी हो मतलब फ्रीडम मिल जाती है डिजाइनर्स को डिजाइन बिल्कुल। करने और के लिए। वही तरीका है एक्चुअली ईवी बनाने का। अगर आप अभी तो सिर्फ ये मेक श्योर अरेंजमेंट कुछ लोगों ने करा, मारुति ऐसा नहीं करती। जब हम लेकर आएंगे तो हम प्योर बॉर्न ईवी इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे लेकर आएंगे। ओके, तो सर अभी जो लोग ये जानना चाह रहे थे कि भैया इस स्विफ्ट से उनको क्या जा, क्योंकि प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, तो वो कहाँ से जस्टिफाई होती है प्राइस, ये बताइए फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, मेरे हिसाब से आप एब्सोल्यूट प्राइस देखेंगे तो शायद इंक्रीज़ है, बट मेरे हिसाब से तो प्राइस हमने इंक्रीज़ नहीं डिक्रीज़ करी होगी, क्योंकि जो हमने इसमें नए फीचर दिए हैं, जैसे हमने ऑल स्टैंडर्ड 6 एयर बैग, न्यू Z सीरीज इंजन, न्यू डिज़ाइन, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, करीब करीब सब टेक्निकल और सारे फीचर मिला के करीब करीब 50 इसमें चेंजेस किए गए हैं। उस हिसाब से हमने प्राइस इसका कुछ भी इंक्रीज़ नहीं करा। अब जब कंज्यूमर इवेल्युएट करेगा इन सब चीज़ों को, तो आई थिंक वो बिल्कुल प्राइस को अप्रिशिएट कर पाएगा। आप कोई स्विफ्ट क्यों खरीदे? देखिए, आज की डेट में हैच सेगमेंट में बाय फार ये लीडर है, और इस जैसी गाड़ी जितनी बड़ी लेगेसी के साथ हिंदुस्तान में अभी तक तो हैच सेगमेंट में ऑल्टो थी, उसके बाद शायद ये स्विफ्ट ही है, वैगन आर कम्पीट करती है इससे। स्पोर्टी डिज़ाइन है जो कि आज मॉडर्न कस्टमर को पसंद आता है, यंग कस्टमर को पसंद आता है। माइलेज का मैंने बता दिया, नया Z सीरीज इंजन है जो कि एपिटोम ऑफ एक्सीलेंस, इंजीनियरिंग एक्सीलेंस इन आइस इंजन हो सकता है। और मैंने बताया कि इंटीरियर की जो कंफर्ट है, नया सस्पेंशन हमने ट्यून करा है इसको, नया प्लेटफॉर्म है, और द न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम। ओवरऑल पैकेज एक कंज्यूमर के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे दिया गया है। तो भुवन सर ने सब बता दिया है कि क्यों खरीदें। एक चीज़ जरूर मैं कहना चाहूँगा, जो आप महसूस कर चुके होंगे, जो शायद मुझसे, इस गाड़ी को जब आप चलाएंगे, इसका एक इंजन का कैरेक्टरिस्टिक है अमेज जी की, इसका टॉर्क लोअर आरपीएम पे बिल्कुल फ्लैट है। मतलब आपको एकदम वो पिकअप वाली फीलिंग थोड़े से आरपीएम पे ही मिलती है, बिना दबाए, जैसे कहते हैं। वो हमने टेस्ट किया सर। हाँ, तो वीडियो बताएंगे ना, वो कंज्यूमर को मज़ा आ जाएगा चलाने का। जब शहर में आदमी चलाता है, देखिए रेसिंग तो नहीं करनी, लेकिन कभी कभी आपको चाहिए होता है, सर तो आप इस पे टच करिए और आपको सीधा पिकअप जो मिलेगा, ये इसकी खासियत है बिल्कुल। ये एक फन टू ड्राइव गाड़ी है, इतना ही बताता हूँ यहाँ पे, बाकी हाँ, हमारे हाँ। वीडियो में लोग देखेंगे। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है जो सिलेंडर ड्रॉप हुआ है, वो एक नई टेक्नोलॉजी जिस तरीके से इन्होंने एग्जीक्यूट किया है जी, नए इंजन के साथ में, अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है। और मुझे लगता है कि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ बता दिया है जनता को, उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर जनता के कोई और सवाल है तो वो क्या करते हैं, कर सकते हैं, हमारा इंस्टा हैंडल है @द्विवेदी, उनको जवाब जरूर मिलेगा। सर को देना होगा, सर से पूछ लूंगा, मुझे देना होगा तो मैं दे दूंगा। तो सर आपको ढेर सारी बधाई। थैंक यू हर चीज की, इस नई गाड़ी से आपने शुरुआत की है जी, और मुझे लगता है अभी बहुत कुछ आना बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, तो अगले पिक्चर में फिर सर से मुलाकात करेंगे, बहुत जल्दी कुछ और बात करेंगे। और मुझे लगता है बहुत कुछ होने वाला है। मारुति वाले कुछ बताते नहीं है ज़्यादा, पर जितना बताया मुझे लगता है उतना काफ़ी है। जनता संतुष्ट हुई होगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा।